नमस्कार साथियों। सिल्वर और गोल्ड दोनों में यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रहा है। सिल्वर जहाँ $66 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहीं गोल्ड लगभग $4400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा रिसर्च सामने आया है, जिससे सिल्वर के प्राइजेस में आने वाले टाइम में जबरदस्त तेजी आ सकती है। साथियों, सिल्वर इंस्टीट्यूट्स का काम है दिन रात सिल्वर के बारे में रिसर्च करना, एनालिसिस करना और दुनिया भर में उसके डिमांड और सप्लाई में क्या गैप चल रहा है इसके बारे में रिपोर्ट देना और सिल्वर को डीपली कहीं ना कहीं मॉनिटर करना। साथियों, सिल्वर इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से पिछले साल सिल्वर का जो डेफिसिट था 2025 में वो 40 मिलियन आउंसेस था, जो 2026 में बढ़ करके 46.3 मिलियन हो गया है। तो लगभग यहाँ 6 मिलियन का डेफिसिट ज्यादा है अगर आप 2025 को 2026 से कंपेयर करोगे तो इसके भी यहाँ पर सिल्वर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि प्राइजेज यहाँ पे एस्केलेट हो सकते हैं 2026 के एंड तक। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे कारण बताए हैं जो सिल्वर के प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। एक तो सप्लाई डेफिसिट हो गया जो 6 मिलियन आउंसेस के साथ है ग्लोबली। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वहां पर लगभग 3% का गिरावट देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ चाहे वो सिल्वर बार हो, सिल्वर कॉइन्स हो या फिर सिल्वर ETF हो, इसमें 18% का इजाफा हुआ है, 18% का ज्यादा डिमांड है। तो 3% का डिमांड अगर कम है तो 18% का डिमांड दूसरे एंगल से आ रहा है। डेफिसिट ऑलरेडी है। साथ के साथ इनका मानना है कि जिस तरह से $725 बिलियन अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है स्पेशली AI में, तो AI के डेटा सेंटर पूरी दुनिया भर में खुलेंगे, जिससे भारी मात्रा में सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। तो इनके हिसाब से आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल डिमांड में कहीं ना कहीं जो कमी है उसको AI डेटा सेंटर, ETF, बार्स और कॉइन्स फुलफिल कर देंगे। तो सिल्वर में तेजी इनके हिसाब से है ईयर एंड तक 3,20,000 INR और 90 से $95 तक जा सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसे और भी कारण हैं जो सिल्वर और गोल्ड दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड भी यहाँ पे मजबूत है और गोल्ड में भी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। पहला कारण ये है कि फेडरल बैंक जो सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाला था, अब वो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वहां पे डेटा है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी में दरार पड़ा है, उसका सीधा सीधा फायदा सेफ इन्वेस्टमेंट को मिलेगा, इमर्जिंग मार्केट को मिलेगा और तमाम इकोनॉमी को मिलेगा। चाहे वो इन्फ्लेशन हो या वहां का अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर वहां का जिस तरह से बढ़ता हुआ कर्ज है या जिस तरह से वहां पे सेल्स लगातार गिरता जा रहा है। सेल्स रिटेल्स का डेटा खराब आया पिछले हफ्ते। तो इन सभी को देखते हुए फेडरल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा और आने वाले टाइम पे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाने के लिए अगले 1 से 2 क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की भी चर्चा हो सकती है। तो जिससे मार्केट में वहां पे बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तमाम बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे गोल्डमैन हो या फिर JP मॉर्गन हो या सिटी ग्रुप हो, सबका ये मानना है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ाना जो था वो पूरी तरह से वो कैंसिलेशन की तरफ जा चुका है। और इकोनॉमी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। बुधवार को फेडरल बैंक के मीटिंग्स का मिनट्स आएगा, वहां से मार्केट को बड़ा चाल मिल सकता है सिल्वर गोल्ड को। दूसरी तरफ बृहस्पतिवार को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। अमेरिका से नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा, चाइना से तमाम सारे डेटा आएंगे जो इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आएगा वो शुक्रवार को आएगा। शुक्रवार को साथियों डेटा आएगा इन्फ्लेशन का। जापान में कितना इन्फ्लेशन है, जापान के इन्फ्लेशन के बारे में यहां बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, जैसा कि जापानीज तमाम इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना बहुत ही क्रुशियल हो गया है। तो अगर जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है तो US के लिए ये काफी बड़ा संकट होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनके करेंसी को बचाने में हेल्प करी, लेकिन फिलहाल अभी जापान में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और उनकी करेंसी अभी भी उतनी स्टेबलिश नहीं है। तो वहां पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अगर मैं अभी प्राइजेस की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स आज भी डाउन हुआ है। डॉलर इंडेक्स 99.1 आ गया है साथियों। अगर इसमें थोड़ा सा और भी गिरावट आता है तो डॉलर इंडेक्स
98 आएगा, 99 से नीचे 98 आता है फिर, तो 98 अगर आएगा तो ये जो हल्की सी अभी तेजी देखने को मिल रही है, जो सिल्वर लगभग 66 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, गोल्ड $4,400 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, यहां पर इनको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यूएस के 10 साल, 30 साल और 2 साल वाले बॉन्ड में भी यहाँ पे गिरावट है, माइनर गिरावट है लेकिन गिरावट है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो अमेरिका में और भी तमाम ऐसे चीजें निकल करके आ रही हैं जिससे आने वाले टाइम में यूएस को बड़ा से बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ यूएस की नेवी ने ये इनकार कर दिया है अब और ड्यूटी करने से, वहां पर ईरान के साथ उनका वॉर चल रहा है उसमें, क्योंकि वो लगातार वहां पिछले 250 दिन के आसपास लगातार वो समुद्र में है और समुद्र से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो जिसके कारण उनको ना तो प्रॉपर तरीके से डाइट मिल रहा है और लगातार उनमें कहीं ना कहीं डिजीज या कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। तो अमेरिका के इंटरनल भी ये प्रॉब्लम है, तो अमेरिका के लिए वॉर खत्म करना, ट्रंप के लिए वॉर खत्म करना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि अमेरिका के इंटरनली ही वहां पे इस तरह का डिमांड आ रहा है कि वॉर को यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। और जिस तरह से नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है तो यहाँ पे बहुत ही क्रुशियल हो जाता है। साथियों, अगर मैं इक्विटी की मार्केट बात करूं इंडिया की स्पेशली, तो निफ्टी में गिरावट है आज, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में वहां कुछ फाइनल डिसीजन बन करके आ जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो इंडिया के लिए ये शानदार न्यूज होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए शानदार न्यूज होगा। तो चाहे तमाम डेटा हो या एनालिसिस हो या जिस तरह से यहाँ पे प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले टाइम में बड़े मोमेंटम मिलने के पूरे आसार हैं। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इन सभी रिसर्च के बारे में क्या सोचते हो, जो डेटा आएगा उसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।